नाउ लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ताकि ये हमारा जो टॉपिक है ये और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास एक सिग्नल है x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए मोड ऑफ t इंटू में कोस t। ये हमारे पास यहाँ पे एक सिग्नल है और मुझे क्या करना है, मुझे इस सिग्नल को प्लॉट करना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को। और प्लॉट करने के बाद मुझे ये बताना है कि हमारा जो रिजल्टेड सिग्नल है वो किस नेचर का हमारे पास आ रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं e की पावर माइनस ए मोड ऑफ t को प्लॉट करूं तो ये सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये 0, ये t, ये हमारे पास 1 हो गया। और अगर मैं कोस t को रिप्रेजेंट करता हूँ तो आपको पता है कि जो कोस t सिग्नल है कोस 0 1 होता है, तो ये सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पे मैंने कोस t को रिप्रेजेंट कर दिया, ये 0 हो गया, ये अपने पास +1, ये अपने पास -1, ये स्मॉल t हो गया। अब ध्यान से देखना, आपको पता है कि e की पावर माइनस ए टी, ये आपके पास सिग्नल क्या है, E1 है, और ये सिग्नल भी आपके पास क्या है, E1 है। और E1 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारे पास क्या आता है, E1 आता है। तो अब हम यहाँ पे प्लॉट करने जा रहे हैं रिजल्टेंट सिग्नल को। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा उसका नेचर E1 आएगा। तो इसकी जो शेप रहेगी सिग्नल की, शेप कुछ इस तरह से हमारे पास रहने वाली है। ठीक है, शेप विल बी लाइक दिस, इस तरह से रहेगी। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना, आपको पता है कोस जो सिग्नल है ये बाउंडेड है ना, इसकी वैल्यू +1 से -1 के बीच में लाई करती है। आप मुझे बताओ 1 को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास सेम उस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 को जब आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा। 1 को 0.7 से करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 0.7 आएगा। अब मुझे बताओ 0 पे इसकी वैल्यू अपने पास क्या है, 1 है। तो आपका जो सिग्नल है, कोसाइन जो सिग्नल है वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये मान लीजिए, ये मान लिया मैंने 1 है, तो कोसाइन सिग्नल को जब मैं प्लॉट करूंगा तो कोसाइन सिग्नल हमें कुछ इस तरह से क्या होगा, नजर आएगा। और इसको मैं यहाँ पे इधर भी बना देता हूँ जो है, ठीक है। सो लेट मी ऑल्सो ड्रॉ हेयर, यहाँ पर भी बना देते हैं, फाइन। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी सिग्नल को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास ऊपर बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल भी हमारे पास किस नेचर का है, E1 सिग्नल का है। किस नेचर का है, E1 सिग्नल का है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये प्रूफ किया कि अगर हम E1 और E1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है वो हमें क्या मिलता है, E1 मिलता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस ए मोड ऑफ t इंटू में साइन t। ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस ए मोड ऑफ t को प्लॉट करूंगा तो हमें जो सिग्नल नजर आएगा वो सिग्नल हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। ये सिग्नल हमें नजर आएगा। और साइन t को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो साइन t जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, फाइन। तो इसको हम नेगेटिव में बना देते हैं। तो ये वैल्यू अपने पास +1 है और ये वैल्यू अपने पास क्या है, -1 है, एंड दिस इज व्हाट, स्मॉल t। आपको पता है e की पावर माइनस ए मोड ऑफ t, ये सिग्नल आपके पास क्या है, E1 सिग्नल है, और ये सिग्नल आपके पास क्या है, ऑड सिग्नल है। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्टेंट जो सिग्नल बनेगा हमारे पास, उसका जो नेचर होगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑड नेचर होगा। तो इसको भी हम प्लॉट कर देते हैं। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को जब आप प्लॉट करेंगे तो रिजल्टेंट जो सिग्नल होगा वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। तो लेट मी ड्रॉ हेयर, यहाँ पर हम अपने सिग्नल को अब यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। लेट अस ड्रॉ हेयर, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। अब ध्यान से देखना, अब ये आपके पास सिग्नल इस नेचर का है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो पल्स ऐसी रहेगी, नीचे आपके पास ऐसी आएगी। तो 0 पे ये 0 है, तो ये आपके पास सिग्नल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। सिग्नल बनेगा आपके पास इस तरह से, साइन ही रहेगी, मतलब साइन वाली शेप ही रहेगी, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो हाइट है ना वो अब आपकी +1 से -1 की बजाय अब वो चेंज हो जाएगी। क्यों, 1 को अगर आप किसी भी सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास रिजल्टेंट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो भी उसकी वैल्यू होगी। 1 को अगर आपने 0.5 से किया तो 0.5, 0.7 से किया तो 0.7। तो ये जो मैंने यहाँ पे सिग्नल प्लॉट किया है, इस सिग्नल का नेचर आपके पास क्या है, ऑड सिग्नल है। सो दिस इज नथिंग बट ऑड सिग्नल, और ये हमारे पास क्या है, ये E1 सिग्नल हमारे पास है। क्लियर है। तो दोस्तों ये शेप भी है ना, आजकल गेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने लग गए हैं। तो हमारा जो मेन मकसद है, मेन मकसद क्या है कि भाई हमें तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको क्या करना है, मास्टर करना। तो एक बार जब हमारी इनकी मास्टरी हो जाएगी ना तो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी।